हेलो गाइस, अभी तक जो हमने सेशन देखा था कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 में, वो हमने पीएसआर का देखा था, गुडविल का देखा था। गुडविल जब खत्म हो रहा था, क्लियरली मैंने बोला था कि अगला सेशन लेके आऊंगा, उसमें डिस्कशन करेंगे हिडन गुडविल के बारे में। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं हिडन गुडविल के बारे में। मतलब अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने डिस्कस किए थे, आपको या तो क्वेश्चन में गुडविल की पूरी फर्म की वैल्यू लेट्स से 1 लाख रुपीस क्वेश्चन में गिवन होती थी, या फिर आपको वो दे देते थे कि नया पार्टनर जो है, न्यू पार्टनर जो है, उसका जो शेयर है मेरे प्यारे बच्चों, वो आप लोगों को दिया हुआ होता था। मतलब क्वेश्चन क्लियरली इंडिकेट कर देता था कि भैया हमारे पास यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा, राइट। तो बड़ा आसान हो जाता था। बट मैं अब आपको इस सेशन में दो ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें गुडविल का डायरेक्टली हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट फिर भी हमें गुडविल का ट्रीटमेंट इसमें करना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं ये हिडन गुडविल है, बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चंस पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो दो ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपको पूरा हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो जाएगा। आ जाओ, क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट, आइए मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे देखो, ये कह रहा है कि मिश्रा एंड नंदन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। मतलब आपस में रेशियो क्या है, 5:3, विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 2,05,000 एंड 1,85,000। मतलब जिस दिन नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं उस दिन इनकी कैपिटल इतनी है। परेश इज एडमिटेड इनटू द फर्म एज द न्यू पार्टनर एंड व्हाट इज द शेयर, 1/5 इज द शेयर इन द फर्म ऑन 1st of August 2022। परेश ब्रिंग्स हाउ मच एज द कैपिटल, 1,90,000। और अब क्वेश्चन कहता है कि आप जर्नल एंट्री मारो परेश के एडमिशन के बारे में। अब आप मुझे बताओ, क्या इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको ये बताया हुआ है कि गुडविल का कोई एडजस्टमेंट करना है? ऑब्वियसली नॉट। फिर भी हम यहां पे एडजस्टमेंट करेंगे। तो अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। मैंने कहा सबसे पहले हम लोग एक वर्किंग नोट, भाई या तो एक काम करो, आप जर्नल के लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ दो यार, जर्नल एंट्री के लिए आप यहाँ पे स्पेस छोड़ दो, राइट। तो हम यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट बना के जगह रख देते हैं, ठीक है। और कैलकुलेशन के लिए हम वहां पे कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है ये ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा यहां पे जब हम आते हैं तो ये क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, ध्यान से सुनो। मैंने कहा यहां पे मैं वर्किंग नोट बना देता हूं और वर्किंग नोट का नाम लिख देता हूं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या लिख देता हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। चलिए, क्या कहता है भैया गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करो आप लोग? तो ये कहता है गुडविल की जो कैलकुलेशन है कैसे करो आप लोग। तो सबसे पहले आप एक काम करें, कैपिटलाइज वैल्यू मतलब न्यू पार्टनर के बेसिस पे जो फर्म के कैपिटलाइज वैल्यू है वो कितनी है। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप परेश की बात करोगे तो परेश 1,90,000 की कैपिटल लेके आ रहा है, बट वो जो कैपिटल लेके आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो कितने के लिए लेके आ रहा है, 1/5 के लिए। तो अगर मैं आपको कहूं कि 1,90,000 वो कैपिटल लेके आ रहा है 1/5 के लिए, तो कैन आई से दैट पूरे फर्म के कैपिटल उस बेसिस पे 5/1 करके निकाल सकता हूं? अरे सीधी सी बात है, हम किसी को कह रहे हैं तू 20% के लिए 1/5 के लिए 1,90,000 लेके आ, इसका मतलब पूरी फर्म की कैपिटल 100% कितनी होगी, उसके शेयर को हम रिवर्स करके निकाल सकते हैं, रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। तो यहां पे आप देखोगे तो पूरे फर्म की वैल्यू मेरे प्यारे लाडलों कितनी आएगी, 9,50,000। कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों, 9,50,000। अब हम ये कह रहे हैं कि आज की डेट में, हम अगर देखें आज की डेट में एग्जिस्टिंग कैपिटल फर्म की कितनी है, एडमिशन वाले जो नया पार्टनर है उसकी लेके एग्जिस्टिंग कैपिटल फर्म की कितनी है, वो हम एक बार यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एग्जिस्टिंग में अब कौन पार्टनर हो गया भाई, पहले हमारे पास मिश्रा जी है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास नंदन है, उसके बाद हमारे पास ये नया आ जाएगा बंदा, नाम है उसका परेश। क्या है नाम, परेश। तो एक बार कैलकुलेशन करते हैं हम भैया। मिश्रा जी का देखो क्या है कैपिटल, 2,05,000। अरे यहाँ पे दे रखी है ना मिश्रा जी की कैपिटल 2,05,000। वहीं पे अगर हम कहें कि बताओ भैया दूसरे वाले बंदे की कितनी कैपिटल है, तो आएगी 1,85,000। उसके बाद ये जो नया पार्टनर लेके आ रहा है ये कैपिटल कितनी है, 1,90,000। तो यहाँ पे आ गए हम 1,90,000 कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों तीनों का टोटल करो अब आप, 190
तो कितना हो गया 2 लाख 3 लाख 4 लाख, ठीक है 4 लाख क्लियर हो गया। 90 90 कितना हो गया 180, तो 5,80,000 हो गया। तो मैंने यहाँ पे कहा कि यार अगर नए पार्टनर को भी मिला लेते हैं, नए पार्टनर के आने के बाद भी जो फर्म की कैपिटल आ रही है मेरे प्यारे बच्चों वो आ रही है 580, बट नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है उस बेसिस पे फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 950। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा पैसा जो वैल्यूएशन इन्होंने करी गुडविल को कैलकुलेट करते वक्त जो कि 3,70,000 आई बेटा, कितनी आई 3,70,000, अरे 950 माइनस 580 यार, तो ये जो है ये क्या है फर्म की गुडविल आ गई। देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, देख पा रहे हो ये आ गई फर्म्स गुडविल। अब यहां पे क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं था हमें, बट फिर भी हमने क्या किया कैपिटलाइज वैल्यू निकाल ली फर्म के कैपिटल की ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। हमें पता पड़ा यार इनकमिंग पार्टनर जो ला रहा है उस बेसिस पे तो कैपिटल होनी चाहिए 9,50,000, बट एग्जिस्टिंग कैपिटल नए पार्टनर के आने के बाद भी कितनी होगी 5,80,000। इसका मतलब जो 3,70,000 एक्स्ट्रा वैल्यूएशन किया फर्म ने वो किस चीज का किया, वो गुडविल का किया मेरे प्यारे बच्चों, किस चीज का किया गुडविल का किया। क्लियर है। अब ये फर्म की गुडविल आई है, डू नॉट गेट कंफ्यूज के नए पार्टनर की गुडविल आ गई, ये फर्म की गुडविल आई है। नए पार्टनर पे अगर हम आए तो परेश का शेयर क्या होगा, परेश का शेयर क्या होगा, जो भी फर्म की गुडविल आई है दैट इज 3,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, ये पूरे फर्म की आ गई। सही है, मतलब पूरे फर्म से 1/5 हमने निकाला, नया पार्टनर कितने के लिए आया था 1/5 का, तो कैन आई से दैट यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे 74 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा 74 आ जाएगी। तो यहाँ पे आए हम, यहाँ पे आके हमने कैलकुलेट किया तो वी गेट टू नो कि भैया 74,000 नए पार्टनर की गुडविल का क्या है शेयर है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों इतना तुम्हें आ गया, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। मुझे बताओ पार्टनर का शेयर क्या था 5:3। अब हमें ये नहीं दे रखा क्वेश्चन में कि भैया 5:3 शेयर है, बट हमें ये नहीं दे रखा कि ये गुडविल नया पार्टनर आने के लिए सेक्रीफाइस किसने किया, बट हमें पता होता है अगर हमें नहीं पता कि नए पार्टनर को जो शेयर दिया वो किसने दिया है तो इट इज इम्प्लाइड किस रेशो में दिया होगा ओल्ड रेशो। तो जिस रेशो में अगर मान लो ओल्ड रेशो में उन्होंने नए पार्टनर को शेयर दिया है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी क्या होगा बेटा ओल्ड रेशो। मैंने पीएसआर वाले वीडियो में पूरा अच्छे से समझाया है, किसी का वो वाला पार्ट कमजोर हो, वो वाला पार्ट अभी भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट मांग रहा हो तो गो एंड वॉच दैट वीडियो। ओके चलिए, तो मैंने कहा गाइज यहाँ पे डेट दे रखी है हमारे को, तो हम यहाँ पे आया हमने 1 अगस्त डेट डाली और हमने कहा भैया नया पार्टनर जो है हम उसका, नया पार्टनर जो है परेश, हम उसके लेट्स से करंट अकाउंट से पैसा ले रहे हैं और हम उससे कितना पैसा लेंगे 74,000। कितना पैसा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 74,000। ये पैसा देगा कौन, मतलब दे तो परेश ही रहा है, मतलब ये पैसा लेगा कौन, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, दे कौन रहा है। तो यहाँ पे दो पार्टनर है हमारे पास, एक तो मिश्रा, तो हम मिश्रा के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे भैया मिश्रास कैपिटल, और दूसरा बंदा कौन है हमारे पास नंदन, तो हम लिखेंगे नंदन कैपिटल अकाउंट। कितना कितना कैलकुलेट कर लेते हैं यार, देखो सीधी सी बात है 74,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/8 और 74,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/8। भैया जिस रेशो में सेक्रीफाइस किया है, जिस रेशो में इन्होंने दिया है उसी रेशो में गुडविल का पैसा भी लेंगे। तो आप एक काम करो इजी कैलकुलेशन के हिसाब से आप इसको डिवाइड कर दो 8 से। क्या कर दो डिवाइड कर दो 8 से, करके दिखा देता हूं भाई। देखो अगर आप डिवाइड करोगे इसको 8 से तो क्या आएगा 74,000 को, कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ एग्जाम में कैसे करोगे क्विकली कैसे होता है। 8 से डिवाइड कर दो तो कितना होता है 8 9 जा 72, 2 बचा, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40 एंड 0 का 0। तो आपने 8 से डिवाइड किया तो 9250 आ गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मिश्रा जी 9250 इंटू 5 हो जाएगा। उसके बाद आपके नंदन जी 9250 इंटू 3 हो जाएगा। तो भैया देखो 9 3 जा 27, तो 27,750 इनका आ गया। इधर आप देखोगे 9 5 जा 45, 46,250 इनका आ गया। देखो ये जो कैलकुलेशन जल्दी जल्दी होती है
वो तभी हो पाती है बेटा जब आप कंसिस्टेंटली इसका प्रैक्टिस करो। आप सोचो कि जब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे हो उस समय आप कैलकुलेटर यूज कर लो और एग्जाम में आपके कैलकुलेशन सुपर क्विक हो जाएगी, नहीं होगी। तो इसलिए जब मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उसी टाइम आपको प्रैक्टिस करके देखना मेरे प्यारे बच्चों, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका 1% भी कैलकुलेशन में टाइम इन्वेस्ट ना हो और आप पेपर आपका छोड़ के ना जाओ। सबसे हर्टफुल चीज यही होती है भैया कि पेपर आता था बट सर मैं छोड़ के आ गया क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे। क्लियर है? तो एक कैलकुलेशन इस टाइम प्रैक्टिस करते हुए चलो। तो बच्चों आ जाओ इधर, यहाँ पे आए हम, यहाँ पे हमने कितना लिखा, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 46250, उसके बाद 27750। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? नरेशन लिख दोगे कि भैया परेश ने अपना गुडविल का पैसा दिया, किसको दिया? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, जो कि कौन थे? अपने मिश्रा जी और नंदन जी। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि ये हिडन गुडविल क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी गुडविल की कोई बात नहीं कह रखी, बट फिर भी हमने कैपिटलाइज वैल्यू निकाल के हमने एग्जिस्टिंग कैपिटल को कैलकुलेट करके हमने कैलकुलेट किया कि गुडविल वो जो कैपिटल लेके आ रहा है उस बेसिस पे है कितने। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, टॉपिक क्लोज हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड? आम एंड बनाना आर पार्टनर्स, हु आर पार्टनर्स माय डियर फ्रेंड्स? आम एंड बनाना आर पार्टनर with capital balances of rupees 3,60,000 and 2,40,000 respectively के भैया ये हमारी कैपिटल है। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस रेशो में शेयर हो रहे हैं? 3:2 में शेयर हो रहे हैं। दे हैव एडमिटेड चीकू, whom they have admitted मेरे प्यारे बच्चों? चीकू into the firm for how much? 1/6 शेयर। कितने शेयर के लिए? 1/6। He brings in 2 lakh rupees as capital. The firm had a general reserve of 80,000 and undistributed profit of rupees 20,000 at the time of admission of चीकू। देखो लास्ट क्वेश्चन से मैंने कुछ डेटा इसमें ज्यादा डाल दिया है। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली एडजस्टेड कैपिटल गिवन थी। कौन सी कैपिटल? एडजस्टेड कैपिटल। कहने का मतलब है हम जब यहाँ पे एग्जिस्टिंग कैपिटल निकाल रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास ये जो कैपिटल थी मिश्रा की और नंदन की, ये एडजस्टेड कैपिटल थी, मतलब इनमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ था, रिजर्व रिजर्व सब जुड़ा हुआ था। यहाँ पे जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कैपिटल दे रखी है 360,240, बट ये एडजस्टेड कैपिटल नहीं है। कौन सी कैपिटल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? एडजस्टेड कैपिटल नहीं है। हमें एडजस्टेड कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा यार सबसे पहले वर्किंग नोट बता दूं मैं आपको। वर्किंग नोट बना देता हूं और हम यहाँ लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो गाइस सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर, ऑब्वियसली कैपिटलाइज वैल्यू। तो बताओ भैया नया पार्टनर कितना पैसा लेके आ रहा है? 2 लाख रुपया। और कितने के लिए लेके आ रहा है? 1/6 के लिए। तो पूरे फर्म की कैपिटल 6/1 करोगे तो कैन आई से इट विल कम टू 12 लाख। तो मतलब जो नया पार्टनर पैसा लेके आ रहा है कैपिटल का, उस बेसिस पे तो फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2 लाख रुपए। कितनी होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? 2 लाख रुपए। कितनी होनी चाहिए? 2 लाख रुपए होनी चाहिए। एक सेकंड यार, हाँ जी। तो फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2 लाख रुपए। फर्म की कैपिटल, सॉरी, वो नया पार्टनर लेके आ रहा है 2 लाख रुपए। अरे वो क्या कई बार पीछे टच होते हैं ना तो वो ओपन अप हो जाते हैं ऑप्शंस, तो इसलिए कंफ्यूज हो गया। वापस स्टार्ट करते हैं। मैं कह रहा हूं कि नया पार्टनर कैपिटल कितनी लेके आ रहा है? 2 लाख रुपए। तो उसको हम रिवर्स कर देंगे जो शेयर है उसका, तो ऑटोमेटिकली हमारी कैपिटल कितनी आ जाएगी? 12 लाख। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने कहा कैपिटलाइज वैल्यू आ गई 12 लाख रुपए। अब मैं अगर यहां से एग्जिस्टिंग कैपिटल माइनस करूं, क्या माइनस करूं मेरे प्यारे बच्चों? एग्जिस्टिंग कैपिटल। तो भैया एग्जिस्टिंग कैपिटल आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हो कि एग्जिस्टिंग कैपिटल सर ये जो दे रखी है करंट में, यही है करंट में, कौन सी? आम और बनाना वाली। अरे आम और बनाना की जो आपको डायरेक्टली कैपिटल दे रखी है, तो भैया आपने अगर वो लिखी, आपने सिर्फ यहाँ पे 360 लिखा, आपने सिर्फ अगर यहाँ पे 240 लिखा और आपने कह दिया 6 लाख रुपए उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है, तो आप गलत हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पे उनकी कैपिटल में अभी आपको क्या जोड़ना है? जनरल रिजर्व जोड़ना है। आप यहाँ पे लिखोगे जनरल रिजर्व। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जनरल रिजर्व लिखने के बाद आप क्या लिखोगे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अलग से और दे रखा है 20,000, तो यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी आप लिखोगे जो कि कितना है? 20,000।
तो इन शॉर्ट आज की डेट में इन दोनों पार्टनर की कैपिटल जो है वो 6 लाख नहीं है 7 लाख है। कितनी है? 6 लाख नहीं है 7 लाख है। उसके बाद भी आपको जो नया पार्टनर आ रहा है, कौन? चीकू, उसकी कैपिटल और डालनी है। तो चीकू की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। तो कैन आई से दैट, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आज के दिन जब वो एडमिशन हो जाएगा, जो न्यू कैपिटल है वो मेरे प्यारे बच्चों 9 लाख होगी। कितनी होगी? 9। तो भैया फर्म ने नए पार्टनर से जो पैसा लिया उस बेसिस पे तो कैपिटलाइज वैल्यू 12 लाख आ रही है। बट वहीं पे ये जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो तो 9 लाख है। इसका मतलब ये जो 3 लाख रुपए है ये बेटा फर्म की गुडविल है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फर्म की गुडविल। क्या है ये? फर्म की गुडविल। देख पा रहे हो आप? फर्म की क्या है ये? गुडविल है। आप समझना मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँ, आप समझना, थोड़ा बहुत अगर मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ तो ये क्या कह रहा है ध्यान से सुनना। वापस क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाना है तो उस हिसाब से अपन एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि 3 लाख रुपए फर्म की गुडविल हो गई, तो क्या आप इस 3 लाख रुपए से ही पूरा का पूरा काम आपका सॉल्व हो जाएगा? नहीं, ये तो अभी फर्म्स गुडविल आई है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये क्या है? ये फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल आई है अभी। अब हमें पार्टनर का शेयर निकालना है। तो आप मुझे बताओ, ये जो चीकू था, चीकू जो था, चीकू का शेयर क्या होगा? चीकू का शेयर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? शेयर इन गुडविल क्या होगा? तो मैंने कहा भैया शेयर इन गुडविल होगा इसका कि टोटल गुडविल है 3 लाख रुपए। चीकू इज गेटिंग एडमिटेड फॉर हाउ मच? 1/6। इसका मतलब ये जो कैपिटल लाया है इसमें से 50,000 रुपीज ही हैज ब्रॉट एज अ गुडविल। सॉरी, ये जो 2 लाख रुपए लेके आया है, ये 2 लाख रुपए में से 60,000 रुपीज क्या है? गुडविल है। आ रहा सुनने? मैं कह रहा हूं ये जो 3 लाख रुपए है, ये 3 लाख रुपए फर्म की गुडविल आई। बट 3 लाख रुपए पूरा का पूरा गुडविल का जो पैसा है वो तो नहीं देगा। कौन? नया वाला पार्टनर चीकू। चीकू तो सिर्फ उतना ही देगा जो उसका शेयर है। तो हमने क्या किया, पूरी फर्म को उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया। सो वी गॉट टू नो कि चीकू का गुडविल का शेयर कितना है। तो अगेन, अब मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री बताई थी, वैसे ही आपको जर्नल एंट्री यहां मारनी है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि भैया जर्नल एंट्री आपने क्या पास की। मैंने बस ये बताया कि लास्ट वाले क्वेश्चन में कैपिटल को लेके ही आपने निकाल लिया। यहाँ पे आपके पास 2 आइटम और हैं। कौन से? एक है जनरल रिजर्व, एक है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो इन दोनों को भी आपको क्वेश्चन में कैसे यूज करना है जब आप हिडन गुडविल के कैलकुलेशन करोगे। सो आई होप इस वाले सेशन में आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। जब हम अगले सेशन में आएंगे, हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 की सीरीज में, और हम लेंगे क्या? हम लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो गाइस, till then, take care, bye bye, but keep me updated in case if you have any doubt. Okay guys, see you in the next session.